हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो 10th की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर उससे आप जाकर भी देख रहे हैं। भाई बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, हर एक चीज को बोलते हैं ना बहुत ही बारीकियों से समझाया गया है। प्लस ये चैनल की खासियत ये है कि हम यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं। मतलब क्या कि अगर मैं कोई प्रैक्टिस सेट उठा रहा हूँ तो उसके अंदर के क्वेश्चन को मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं उसको क्या करूंगा टॉपिक वाइज ब्रेक करूंगा, फिर हर एक टॉपिक को समझाऊंगा। बराबर समझ रहा है क्या बोला मैंने? तो चैप्टर 1 भी उसी तरीके से हमने कंप्लीट किया है और अभी हम चैप्टर 2 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम को भी शुरू कर रहे हैं बाय द सेम वे। तो यहाँ पर जब मैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की बात करता हूँ, देखो पाइथागोरस चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं प्रैक्टिस सेट 2.1 की बात करता हूँ इसमें हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कैसी वीडियोस आने वाली है वो सब कुछ आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है क्या भाई? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक, फिर सेकंड हमारा रहेगा जियोमेट्रिक मीन। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा भाई? तो ज्योमेट्रिक मीन होगा। फिर थर्ड टॉपिक जो कि मेरा रहने वाला है वो होगा 30 60 90। 30 60 90 और इसके साथ साथ 45 45 90 ट्रायंगल थियरम। और फिर जब मैं फोर्थ वाले टॉपिक पे जाऊंगा तो यहाँ पर हमें बेसिक्स ऑफ पाइथागोरस सॉल्व करने आना चाहिए, जो कि सबको आता है। पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। इसके बाद जब मैं फिफ्थ वाले टॉपिक पे जाऊंगा तो यहाँ पर हम डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और डायगोनल से रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो रेक्टेंगल होगा और दूसरा होगा स्क्वायर। और फिर जो लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा सिक्स्थ टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी आवर, यहाँ पर हम करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कहीं ना कहीं हम वर्ड प्रॉब्लम्स को भी क्या करने वाले भाई? तो सॉल्व करने वाले हैं। तो इतना टॉपिक है हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1। अब देखो ना भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे टीचर्स इसको कैसा सॉल्व कर पाते हैं, वो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 ऐसा जाएंगे, बट हम ऐसा जाने वाले नहीं। हम क्या करेंगे, हम एक टॉपिक उठाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट और देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 में कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से सॉल्व हो गए, तो हम उसको एक कैटेगरी के अंदर, फिर हम ज्योमेट्रिक मीन उठाएंगे, फिर हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन में कौन से ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 2.1 से आए उनको एक साथ सॉल्व करें, सो दैट आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पता चला जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा आज की वीडियो हम दो टॉपिक कवर करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले और भी चीजें समझ लो, अगर मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट चालू कर रहा हूँ तो उसका मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद हम उसको उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिमिलरली फॉर ज्योमेट्रिक मीन आल्सो। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखता हूं तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इफ इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तीन नंबर होंगे इसमें से एक सबसे बड़ा होगा, उसका अगर मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे कैसे सॉल्व करूंगा वो बताऊं। थोड़ा ये भी है, ये आपका हिंट वाला पार्ट है, या फिर ये थोड़ा आपका बहुत ही बोलते हैं ना नोट करके रखो, ये वीआईपी है। 2 3 साल पहले का जो पेपर था उसमें 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिखा रहा है, तुमको ऐसा दिया रहेगा और तुमको बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मुझे 3 नंबर निकाल के दो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ए का और बी का नंबर कंसिडर करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पर पुट करने के बाद तुम्हें 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिले। बराबर, तो ये भी टेक्स्ट बुक का पार्ट है। टीचर जब पढ़ाते हैं तो ये चीजों को मिस कर देते हो, वो सिर्फ क्वेश्चंस करवाते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होगा, दिमाग कहाँ से लगाओगे, दिमाग कहाँ से लगाओगे, कंसेप्ट कहाँ से लगाओगे, और अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, ये बराबर। तो ये जितनी भी चीजें से टेक्स्ट बुक की है, छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको निकाल के सब यहाँ पर बेसिक्स में बता दूंगा। आपका काम है सिर्फ चैनल को फॉलो करना, चैनल को प्यार देना, अपना सपोर्ट, बराबर। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 सारा का सारा, इसमें हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले भाई? कौन सा क्वेश्चन? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखो हेडिंग में वही दिया, आइडेंटिफाई विद रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन सी चीजें जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो मैं देखूंगा यहाँ पर, देखो मेरे को 3 नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले आप लिखोगे क्या? सोल्यूशन।
सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे 3,5,4। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर क्या 5, तो मैं पहले इसका स्क्वायर निकालूंगा, दैट इज 25, इसको पुट करेंगे स्टेटमेंट नंबर 1। फिर हम क्या लिखेंगे बाकी के दो नंबर कौन से 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर निकालने का, फिर प्लस 4 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर है 25। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, दोनों सेम आ गया, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, 5 का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देयरफॉर 3, 5, 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम क्या बोलेंगे भाई, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। याद रहेगा क्या सबको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालना है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते देखो भाई, बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा 4, 9, 12। सबका सबसे बड़ा नंबर कौन सा 12, मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 और 12 का निकालूंगा स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बी 144, स्टेटमेंट नंबर 1। फिर मुझे सेकंड सेकंड क्या लिखना है, मेरे पास और कौन से दो नंबर बच रहे, एक बच रहा है 4 का स्क्वायर, फिर प्लस एक बच रहा है 9 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 9 का कितना हो जाएगा 81। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 6 + 1 7, 97, स्टेटमेंट नंबर 2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देयरफॉर 12, 9, 4 आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। याद रहेगा इतना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप एंट्री लोगे तो अगेन यहाँ पर आपको क्या सबसे पहले क्या प्रोडक्ट करना है, तो सॉल्यूशन। और बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 13 है, तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है 5, 12, 13। यहाँ पर आपको लिखना है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, स्टेटमेंट नंबर। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद हमें करना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बोलो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरा नंबर होता है 169, स्टेटमेंट नंबर 2। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 13 स्क्वायर, 13 का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और अगर ये ऐसा है, ऐसा अगर इक्वल आ रहा है, देयरफॉर 5, 12, 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसे हम क्या बोलेंगे भाई, तो पाइथागोरियन। बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में एंट्री करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, तो सोल्यूशन लिखेंगे। जब आप सोल्यूशन लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको 24, 70, 74 लिख दो। फिर हमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर। चलो बताओ भाई सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, इसमें जो मेरा सबसे बड़ा नंबर है दैट इज गोइंग टू बी बाय 74। तो सबसे पहले मैं 74 का स्क्वायर निकालूं, तो 74 का स्क्वायर निकाला है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, मल्टीप्लाई करना 74 इंटू 74, 16, 1, 28, 29, फिर क्रॉस 7 4 28, 2, 49, 51 होगा 6, 9, 17, 7, 1, फिर ये 4 और ये 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 4, 7, 6, स्टेटमेंट नंबर 1। फिर मुझे क्या करना है, बाकी के दो लोग का स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 into 24, 4 4 16, 6 1, 4 2 8 1 9, क्रॉस 4 2 8, 4 2 4, ये होगा 6, 9 8 17, 7 1, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 70 का स्क्वायर कितना होगा 4900। तो अगर मैं दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो अभी इधर अगर मैं 4900 प्लस 576 करता हूँ तो 6 होगा 7 होगा 9 प्लस 5 14 4 1 और इधर आएगा 5, तो ये मेरा वैल्यू जाएगा 5476। दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 2। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस
70 का स्क्वायर, देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। देयरफॉर 74, 24, 70 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसे क्या बोलेंगे भाई? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। फिफ्थ वाला देख लो। फिफ्थ वाले में भी हमें सेम करना है। हमें लिखना है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हमें लिखना है सबसे पहले क्वेश्चन, और फिर देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? 729 होगा। देखो 27 इंटू 27, 7 7 का 49, 4 7 टू 14 या 18 क्रॉस 7 टू 14, 4 1 टू 4 1 5, तो ये हो जाएगा 9 8 4 12 2 1, हो जाएगा तुम्हारा 729। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1। फिर मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। चलो भाई बताओ, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 24 का 576। अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 676, स्टेटमेंट नंबर 2। फिर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, 27 square, 27 का स्क्वायर is not equal to 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। therefore 27, 10, 24 are not a Pythagorean triplet, are not a Pythagorean triplet। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भाई नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। मतलब अब इसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहीं पर भी आ रहा है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे? सोल्यूशन। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन 11 60 61। तो अगर मैं 61 निकालता हूँ, सबसे पहले 61 का आप स्क्वायर निकाल दो, तो 61 इंटू 61 करो तो 1 6 क्रॉस 6 और ये होगा 36, 1 2 1 7 3, ये हो जाएगा मेरे पास 3721, स्टेटमेंट नंबर 1। फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे निकालना है 11 का स्क्वायर, फिर मुझे प्लस करना है 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 प्लस हो जाएगा 3600। अब मुझे क्या करना है? ये दोनों को प्लस, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई? तो मेरा आंसर हुआ 3721, और स्टेटमेंट नंबर 2। फिर आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 11, सॉरी किसका स्क्वायर था ये? 61 का। 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। देयरफॉर 11, 60, 61 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये मेरे क्या हो जाएंगे भाई? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आई होप आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अवर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए शुरू करेंगे, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर मैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देख रहा हूं तो सबसे पहले इसका तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा भाई? तो हिंट। क्या याद रखना है? हिंट। ये भी एक खास बात है कि ये चैनल आपको क्या प्रोवाइड करता है भाई? हिंट प्रोवाइड करता है। अब इसका हिंट क्या देखो, यहाँ पर एक ऐसा ट्रायंगल दिया रहेगा 90 डिग्री, और यहाँ से एक लाइन ऐसी दी रहेगी 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर आपको ऐसे दो 90 डिग्री दिखेंगे। अगर दो 90 डिग्री दिख रहे हैं दैट मींस वहां पर आप क्या लगाएंगे? ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। दिमाग में ना ऐसे बिठा लो खोल के, जहां पर भी मुझे दो 90 डिग्री दिखेगा हमेशा वहां पर मैं जो प्रॉपर्टी लगाऊंगा दैट इज गोइंग टू बी माय ज्योमेट्रिक मीन। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या मिलता है। देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, बराबर है क्या? दिखा क्या सबको कहाँ कहाँ 90 डिग्री है? वो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो अगर मैं इसमें ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो सेंटर वाला जो वैल्यू उसको स्क्वायर करूंगा, देखो QS का स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू को PS मल्टीप्लाई बाय SR करूंगा। वापिस वापिस समझो क्या बोला मैंने? सेंटर वाला जो लाइन है इसको लिखूंगा QS का स्क्वायर, और बाकी ये वाले लाइन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा PS इंटू SR। अब सपोज अगर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल मेरा कुछ ऐसा बना, बराबर, और यहाँ से मैंने 90 डिग्री लिया है, ये मेरा 90 डिग्री ऐसी है, इसको लिया है A, इसको लिया है B, इसको लिया है C, और इसको लिया है D। तो चलिए बताइए स्टेटमेंट क्या होगा? सबसे पहले मिडल वाला लाइन, तो मतलब AC का स्क्वायर निकालूंगा, और फिर BC को मल्टीप्लाई करूंगा CD के साथ, तो होगा BC इंटू C। बस इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलेंगे भाई? तो ज्योमेट्रिक मीन। अब हमको इसके बेस के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए सबसे पहले ये, तो इसका हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? तो गिवन में एंगल MNP हमें कितना दे दिया? 90 डिग्री। सेगमेंट
एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, फिर एम क्यू का वैल्यू कितना दिया 9, क्यू पी का वैल्यू कितना दिया 4, और टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड में हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एन क्यू। ये हमें क्या करना है, टू फाइंड करना है। गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया। अब मैं यहाँ पर जब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे को ये मेरे पार्ट्स को से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, बराबर। एक पार्ट में मैं क्या लिखूंगा भाई, तो सोल्यूशन, और दूसरे वाले पार्ट में उसका क्या लिखेंगे भाई, तो रीजन। ये आपको स्केल से ड्रॉ करना है, मैं तो इसे ड्रॉ करूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीजन। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी मेजर एंगल एम एन पी हमको कितना दिया 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर भी तो है। उसके बाद लिखोगे सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एन पी। देखो जरा, बराबर है, इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन, बट बाय ज्योमेट्रिक मीन आपको रीजन में लिखना है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बीच वाला लाइन कौन सा है, जरा बताओ। बीच वाला लाइन मेरा एन क्यू, तो एन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू इंटू क्यू पी। और यहाँ पर, यहाँ से मैं एम से क्यू जाऊंगा और फिर मैं क्यू से क्यू जाऊंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसका जो रीजन आप लिखोगे वो यहाँ पर लिखोगे बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्दर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या मुझे एन क्यू का वैल्यू दिया है, नहीं, वो तो ढूंढने को बोला है। तो एन क्यू को मैं ऐसे का ऐसा लिखेगा। एम क्यू का वैल्यू देखो मुझे कितना दिया, एम क्यू मुझे दिया 9 और क्यू पी दिया 4, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9, यहाँ पर लिखूंगा 4, तो 9 4 से लिखा हुआ 36। दैट मीन्स मेरा जो एन क्यू का वैल्यू होगा वो होगा 36। एन क्यू स्क्वायर मिला मुझे ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छे वैल्यू हम कहाँ से लेकर आए, गिवन में। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गिवन। फिर आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट के लिए हम इसको लिखेंगे एन क्यू इज इक्वल टू, सो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा भाई, तो रूट डालूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या डालूंगा, रूट। और इसका जो आप रीजन लिखेंगे वो रीजन क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो मेरा जो एन क्यू का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और एल्स यू कैन राइट इट एज 6 यूनिट। फिर लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एन क्यू इज 6 यूनिट, या फिर सेंटीमीटर, जो भी आपको वैल्यू दिया है। कुछ नहीं दिया है तो आपको यूनिट ऐड करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसके जैसा ही है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हमको क्या करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में से ड्रॉ करना, बराबर। ये मैं मेरे लिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो गिवन क्या क्या दिया है, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, फिर आपको कितना दिया है, पीएम का वैल्यू कितना दिया भाई 10, उसके बाद क्यूएम का वैल्यू कितना दिया है 8, और क्या फाइंड करने को बोला, तो टू फाइंड में आप क्या लिखोगे, टू फाइंड में आप लिखोगे क्यू आर, हमको फाइंड करने के लिए बोला। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है भाई, सोल्यूशन, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रीजन। स्टार्ट तो हमको वैसे ही करना है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर मेजर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे भाई, तो गिवन लिखेंगे। फिर हमें क्या बोला, देखो पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, उसके बाद आपको लिखना है सेगमेंट, देयरफॉर सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। ये भी हमको क्या दिया भाई, तो गिवन दिया। तो हम प्रॉपर्टी कौन सा लगाएंगे भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, पीएम स्क्वायर। सबसे पहले ये बीच वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इनटू एमआर। और रीजन आप क्या लिखोगे, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको लिख। तो अब चलो जरा वैल्यू पुट अप करो फटाफट। पीएम का वैल्यू दिया 10, क्यूएम का वैल्यू दिया 8, तो पीएम की जगह क्या लिखेंगे 10, तो ये होगा 10 का स्क्वायर, क्यूएम की जगह लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय एम आर।
इसके बाद क्या करना है, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 इंटू एम आर। फिर हम क्या करेंगे, हम 64 को इधर क्या करेंगे भाई, तो डिवाइड करेंगे। सॉरी ये सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लिखूंगा, ये 8 ही होगा देखो। अब मैं 8 को क्या करूंगा, इस साइड निकल जाऊंगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा इज इक्वल टू एम आर। चलो डिवाइड करो, 100 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, कितने बच्चे 2, फिर ये 0 आएगा नीचे, फिर 8 2 जा 16, फिर 4.085 है, मतलब मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, एम आर का वैल्यू, एम आर इज इक्वल टू 12.5 क्या यूनिट। फिर फाइनल आंसर आपको पता क्या लिखना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एमआर इज 12.5 यूनिट, ये आपको फाइनल आंसर में लिखना है। याद रहेगा इतना। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ज्योमेट्रिक मीन भी लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम भी, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन एंगल डी एफ ई, हमें कितना दिया हुआ है, तो 90 डिग्री। फिर एफ जी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ई डी है, और जी डी का वैल्यू कितना दिया है 8, और एफ जी का वैल्यू कितना हमें दिया है, तो 12। और फिर हमें टू फाइंड में तीन चीजें बोली है। सबसे पहले बोला है ई जी, फिर सेकंड बोला है एफ डी, और थर्ड बोला है ई एफ। पहले तीनों को हम लोकेट कर लेते हैं। देखो ई जी मतलब ये ढूंढने को बोला, तो पहले हम ई जी ढूंढ लो। ई जी ढूंढने के लिए हम क्या लगाएंगे भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एक ब्रैकेट, कॉलम बना देंगे, रोज बना देंगे, सो दैट हम यहाँ पर गिवन सोल्यूशन और रीजन अलग अलग लिख सकते हैं। चलो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे भाई, तो रीजन। स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ में अगर मैं जा रहा हूँ तो मेजर एंगल मेरा डी एफ क्या होगा, मेजर एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको क्या दिया है, गिवन। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, जी एफ। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, सेगमेंट एफ जी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट डीई, ये भी मुझे क्या दिया है, गिवन। देयरफॉर हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, जी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी। और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीएफ का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 12। तो यहाँ पर मैं 12 का स्क्वायर लिखूंगा, ईजी का वैल्यू मुझे नहीं दिया है, जीडी का वैल्यू मुझे कितना दिया, देखो 8 लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से लिखूं 12 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू ईजी। अब ये 4 से कटेगा, तो 4 से कैसे कटेगा, देखो 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, और 6 इंटू 3 मेरा ईजी का वैल्यू कितना हो गया, फिर देयरफॉर ईजी इज इक्वल टू 18, 18 क्या यूनिट। तो मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा मिल गया किसका भाई, तो ईजी का कितना मिल गया, 18 यूनिट। इसके जरा इसको थोड़ा नीचे भी करना है। अब मुझे ना आगे आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, दो बार पाइथागोरस करना है। ये वैल्यू मैं कहां से लेकर आऊं, गिवन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, गिवन। अब देखो ईजी का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 18। तो मैं पहले ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, रेड वाले ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल एफ जी ई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एफ जी ई मेजर एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा रहा हूँ तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, ई एफ है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ई एफ का वैल्यू हमें कितना दिया है, ई एफ का वैल्यू हमें नहीं दिया, तो ई एफ हमें ऐसे ही रखना है। ई जी का वैल्यू अभी हमने निकाला 18 का स्क्वायर, और जी एफ हमारा है 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर 324, जी एफ का स्क्वायर 144। ऐड करो जरा दोनों को, तो ये हो जाएगा 324 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 864, होगा 468। तो मेरा ई एफ का स्क्वायर कितना हो गया, 468। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ।
तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर EF स्क्वायर इज इक्वल टू 468। फिर आप क्या करोगे, दोनों को छतरी के अंदर डाल दोगे और यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ। फिर बताओ, चलो 468 का अगर मैं फैक्टर निकालू यहाँ पर, तो 2 2 जा 4, 3 जा 2 4 जा, वापस 234 है तो 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो ये होगा 13 9 जा, फिर 9 1 जा, ये हो जाएगा मेरा फैक्टर। बराबर, तो अगर आप इसका फैक्टर निकालोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9, तो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, यहां से मैं क्या करूंगा, एक 2 बाहर लूंगा और एक 3 बाहर आएगा और अंडर रूट क्या बचेगा मेरा 30, तो फाइनल आंसर कितना होगा 6 रूट 30। तो मेरा जो EF का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 रूट 30, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। अब इसी के साथ साथ मुझे एक नेक्स्ट टेबल में भी क्या लगाना भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देखो कौन सा ट्रायंगल, जो अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा वो वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्रीन ट्रायंगल मार्क किया है, इसमें अब हमें क्या लगाना है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल FGD। तो जगह इतनी है, इतने में हम ट्राई करते हैं। इन ट्रायंगल FGD मेजर एंगल FGD इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन आएगा गिवन। अगर मैं FGD में जा रहा हूं तो पाइथागोरस में लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, DF, तो ऐसा होगा ना DF का स्क्वायर, देखो ऐसा है ना, यहाँ पर F है, यहाँ पर G है और यहाँ पर D है, तो DF मेरा क्या है 90 डिग्री के सामने, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज, तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू GF प्लस GD। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, DF स्क्वायर इज इक्वल टू GF प्लस GD, क्या सुनो देखिए एक बार, GF स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी DF स्क्वायर इज इक्वल टू GF प्लस GD, GF का वैल्यू 12 और ये 8, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ DF स्क्वायर, तो DF स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, GF का वैल्यू मुझे कितना पता है 12 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये 64, अगर मैं दोनों को प्लस करूं 144 प्लस 64, ये 8 ये 0 ये 1 ये 2, और ये सब हमें क्या लिखा है, इधर लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 208, इसका DF स्क्वायर। फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम लिखेंगे DF इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 208, यहाँ पर ये स्क्वायर था इसको भी छतरी में, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो DF का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 208। चलो फैक्टर निकालो 208 का, फैक्टर निकालेंगे 208 का तो ऐसा आएगा 2 1 जा 2 0 जा 2 4 जा, फिर 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 2 जा 4 1 कैरी 2 6 जा 12, फिर 2 13 जा, फिर 13 1 जा। और अगर मैं इसका फैक्टर लिखूंगा, मतलब 4 बार 2 आ रहा है और एक बार 13 है, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, देयरफॉर DF इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 2 into 30, जोड़ी बनाएंगे तो ये दो और ये दो, इसमें से एक 2 बाहर आएंगे, तो DF का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 into 2, दो 2 बाहर आ गए और अंडर रूट 1 13 बचेगा, तो मेरा जो DF का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 रूट 30। तो आई होप आपको ये सारे के सारे वैल्यू समझ में आगे रहेंगे। पहला आपको EG का वैल्यू कितना मिला भाई, तो 18 यूनिट, तो EG का वैल्यू हमको कितना मिल गया 18, FD का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 6 रूट 30, FD नहीं, हाँ FD का वैल्यू मिला 4 रूट 30, ये हमें कितना मिल गया 4 रूट 13 मिल गया, और इसका वैल्यू मिल गया 6 रूट 30। बस इतना ही आपको क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन आपका बेस पूरा क्वेश्चन किस ऊपर बेस्ड था भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। तो आई होप आपको आज के ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं जो हमने इस पूरी की पूरी वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जो चैनल पर पढ़ाया जा रहा है वो चीजें समझ में आ रही है, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।